दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सभी राज्यों के भाई बहन पूरा वीडियो देख करके जाना, सभी राज्यों के भाई बहनों के लिए ही ये जानकारियां हैं, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी अपने सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना। सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार, इन दोनों के बीच में जो है कोर्ट में मैटर चल रहा है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किस मुद्दे पर कहा है, वो सब आपको हम बताएंगे। तो यहां पर अभी आपने देखा लॉकडाउन का ही पूरा ये खेल है। लॉकडाउन में आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ऐसे में बताया जा रहा है, याचिका एक दाखिल की गई जिसके चलते कि जो लाभार्थी हैं वो कुपोषित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे हैं, सुविधाएं आंगनबाड़ी के लाभार्थियों को नहीं मिल पाई हैं, जिससे कुपोषण को बढ़ावा मिला है, कुपोषित बच्चे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को आप लोग गंभीरता से लीजिए। अभी इसमें बहुत सी चीजें मांगी जा रही हैं, तो हो सकता है आपकी बहनों भी तकलीफें थोड़ी बहुत बढ़ जाएंगी। रीजन सब मैं आपको इसमें समझा दूंगा। सबसे पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी कर्मचारी बहनों के द्वारा किए गए काम और भोजन वितरण को लेकर विस्तार से जानकारी मांगी है। अब आप अपने मन से सोचिए, यदि विस्तार से जानकारी मांगी गई है किस मुद्दे पर, यहां पर जो भी आप लोगों के काम है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों के द्वारा किए गए काम और भोजन वितरण, दो मुद्दे। एक तो काम जो भी आपने किया, दूसरा भोजन वितरण। तो इन दोनों के मुद्दों को लेकर विस्तार से जानकारी यदि मांगेगा जो है सुप्रीम कोर्ट, तो विभाग वाले वो जानकारी इकट्ठा करके देंगे, तो वो आएगी तो आप ही के जो है स्तर से। और आप भी जानते हो, उदाहरण ले लो, यदि उत्तर प्रदेश ही, यहां पर पोषाहार का यदि वितरण हुआ है, वितरण होने के बाद जो आप लोगों ने हस्ताक्षर, अंगूठा, साइन मोर जो भी कराया है, अभिलेख कराए हैं, वो अभी तक दुख की बात है कि निदेशालय को पहुंचे नहीं है। आप जानते हो, इतने महीने बीत जाने के बाद में। तो कहने का मतलब, जो आपने मेहनत कर ली, काम कर लिया, उसका सबूत वो कहां है, क्यों नहीं पहुंचा है, ये तो आप जानते हो। और जब ये इतनी बड़ी तकलीफ आप जानते हो, तो कैसे विस्तार से जानकारी, विवरण, सबूत जो भी सब होगा, हर एक राज्यों का डाटा सुप्रीम कोर्ट को ये हलफनामे में दाखिल करके कैसे भेजा जाएगा। तो इसके लिए यदि वो फिर मांगा जाएगा, तो फिर तकलीफें किस पर आएंगी? आंगनबाड़ी बहनों पर आएंगी। फिर से वही डाटा, पुराना रिकॉर्ड आंगनबाड़ी से पूछा जाएगा, भेजिए। अब ये सब तकलीफें और बढ़ेंगी। अभी हम आपको समझ चुके होंगे, मुद्दा काफी गंभीर है, इसीलिए मैं आप लोगों को इतने बेहतर तरीके से बता रहा हूं, समझा रहा हूं। इसके अलावा भी खबरें हैं, तो देख करके मैंने कहा है ना, पूरा जाया करो, पूरा वीडियो देखा करो। इसमें लिखा है, आंगनबाड़ी बंद होने से बच्चों के सामने भोजन का संकट, केंद्र सरकार से दखल की इसमें मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट पर जो है अब इस मामले के अगले हफ्ते जो है सुनवाई करने वाला है। इस याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनको सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के नियम के तहत फिर से खोलना चाहिए, ऐसा बोला गया है। देखो, खुलेगा सब कुछ तो बच्चा संक्रमित होगा, जिम्मेदारी किस पर आएगी? आंगनबाड़ी पर आएगी। केंद्र ना खुले और फिर भी बहनें चुपके चुपके से बांट दे, वो सारी चीजों के सबूत, सेवाएं जो भी हैं वो ऊपर ना पहुंचे, तब भी किसकी जिम्मेदारी? आंगनबाड़ी पर आता है कि आंगनबाड़ी ने किया नहीं, इसीलिए कुपोषण बढ़ गया, बच्चे कुपोषित हो गए। ये सब मैटर घूम फिर करके हमारी बहनों को ही परेशान करते हैं। आगे लिखा है, गरीब बच्चों को भोजन प्रदान करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि आंगनबाड़ी में काम करने वाले कर्मचारियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान बेहतर काम किया है। वाकई में बहनों ने किया है, अच्छी बात है, कम से कम बताया गया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो काम किया है उसको जो है पूरा विस्तार से जो है एक याचिका वगैरह जो भी दायर है ना, उसमें हलफनामा वगैरह दाखिल कीजिए, जो भी विस्तार से जानकारी मांगी गई है। तो विस्तार से आप जानते हो कैसे दे पाएंगे, जब पोषाहार वितरण के अभिलेख ही जो निदेशालय अधिकारी नहीं पहुंचा पा रहे जिलों से, तो ऐसे सब कुछ कैसे होगा? आगे देखिए, केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान भी कर्मचारियों ने हर 2 सप्ताह में बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ियों के कर्मचारियों के द्वारा किए गए काम और भोजन वितरण को लेकर विस्तार से जानकारी सहित हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। तो ये सब अपना वो देंगे। अब आप सोचिए, तमाम राज्य हैं, हर राज्यों के भाई बहन देख रहे होंगे, आप सब जानते होंगे, आंगनबाड़ी बहनों को सिर्फ पोषाहार जो बांटने के लिए काफी जगह दे दिया गया। कुछ जगह ऐसे जहां टीएचआर मिलता था, जैसे बिहार, लॉकडाउन में
ओटीपी डीबीटी कह करके जो है झांसे में लाई सरकार, उसके बाद जो है काफी जगह वितरण ही नहीं हुआ है। तो ये तो कमियां तो हैं, अब कैसे वो सब चीजों को पूरा कर पाएंगे, ये सब चीजें आप सोचिए और समझिए। अब आगे लिखा हुआ है इसमें और देख लीजिए, जैसे यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो पीआईएल वगैरह पर जवाब दें, जिसमें दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने से कई बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर यह भी कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार से यह सब कहा है। तो ये सब चीजें देख लीजिए। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को टीएचआर बांटा गया काफी राज्यों में अधिकारी की लापरवाही से, विभाग की लापरवाही से वो बाधित रहा, कहीं जो डीबीटी का हवाला देकर के, तो कहीं जो है ऐसे ही। अब उत्तर प्रदेश ही उदाहरण ले लो, आप जानते हो इस माह कहां पोषाहार मिला, क्या समय पर पोषाहार मिल रहा है? नहीं। टीएचआर बांटा जाएगा, वो भी 25 नवंबर को आएगा, अक्टूबर पूरा सूखा सूखा निकल गया। तो ऐसे में काफी तकलीफें हैं। तो जो भी जवाब है उन पर क्या, कैसे, कौन क्या करेगा वो देखना होगा। आगे लिखा है याचिकाकर्ता की ओर से जो है बहस करते हुए डॉक्टर कोलिन गोंजाल्विस वगैरह है, उन्होंने कहा है कि एनएलएसआईयू वगैरह के सर्वे में पता चला है कि आंगनबाड़ी बंद होने की वजह से कई बच्चे कुपोषण के शिकार हो गए हैं। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब देने को भी कहा है। तो भैया अब एक नई मुसीबत ये आन पड़ी है, आप लोग देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ जो है अपना फैसला में जो भी याचिकाएं थी, सुनवाई पर ये मैटर चल रहा है, काफी बड़ा मुद्दा है, इसीलिए मैंने बताया है। अब आगे देखिए, एक आया है हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट से, 1 महीने से धरना वहां चल रहा है। आप लोग देखिए, बताइए, हमारे तक जो खबर ही नहीं आ रही है। हरियाणा से इतने भाई बहन होंगे, भाई अगर धरने में जाते हो, आपको पता है तो कम से कम जानकारी भेज दिया करो। आज बड़ी मुश्किल से आई है, बड़ा बुरा लगा कि 1 महीने से बहनें वहां धरने पर हैं और हम तक जानकारी कोई नहीं भेज रहा है। ना हरियाणा से बहनें भेज रही हैं, ना वहां के यूनियन संपर्क कर पा रहे हैं। आगे देख लीजिए, अगला मैसेज ये है, आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन का ये सब कुछ यहां पर देख लीजिए, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि जो है यहां पर सर्कुलर की आंगनबाड़ी वर्कर्स ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, अभिभावकों को अपने निजी फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को लेकर काली पट्टी बांध करके विरोध इसका किया है। और ये आप देख लीजिए, इसमें जो है दयौरा, जसवंत, बलवंती, जगदीशपुरा व नौज की आंगनबाड़ी बहनें शामिल हैं। और यहां पर और भी बहुत कुछ लिखा हुआ, जैसे बच्चे हैं उनको सब चीजों को लेकर के, जैसे 3 से 6 साल के बच्चे हैं, इनके जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की मांग की गई थी। तो ये निर्देश वगैरह वापस लिए जाए, इसकी बहनों ने मांग की है। तो निजी जो संपत्ति है, इसमें लिखा है कि मोबाइल फोन जो कि हमारी निजी संपत्ति है, तो उसका प्रयोग हम क्यों करें, परंतु जो है सरकार जो है यहां पर तानाशाही के चलते जो है जबरदस्ती फोनों से काम लेने के लिए मजबूर कर रही है, जबरदस्ती जो है फोन से काम करने के लिए कहती है, हमारे निजी फोनों पर सब काम करवा रही है। आगे लिखा है, आंगनबाड़ी वर्कर खुद अपने खर्चे पर आंगनबाड़ी केंद्र तक ले जाती है, केंद्र सरकार इसका कोई खर्चा भी नहीं देती है। तो बहुत सी तकलीफें हैं, कहीं जो है भवन का किराया, कहीं फोन में रिचार्ज का, और भी तरह तरह की। अब देखिए, इसमें और भी लिखा है, अभी भी राज्य सरकार दिए जाने वाला मानदेय 2 महीने का बकाया हो गया है, और केंद्र की मोदी सरकार ने तो पिछले भी मानदेय नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी सरकारी जो है काम करती हैं और कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, परंतु हर सरकार हमारे साथ धोखा करती रही है। आज महंगाई चरम पर है, ऐसे हालात में आंगनबाड़ी वर्कर को न्यूनतम वेतन 3,000 रुपए मासिक, और 30,000 उनकी मांग है, 25,000 रुपया उनकी मासिक सहायिका बहनों के लिए मांग है। तो ये उन्होंने अपनी रखी हुई है, सामाजिक सुरक्षा भी मिले, रिटायरमेंट पर भी उनका कहना है कि यहां पर 15,000 रुपए मासिक पेंशन वगैरह भी दी जाए। तो ये सब भाई बहनों का हमारी मांगे हैं हरियाणा में, और इसी मांगों को लेकर के धरने पर हरियाणा में भाई बहन बैठे हुए हैं। बाकी उनकी एक और मांग है कि आईसीडीएस की जो मुख्य 6 सेवाएं हैं वह एवं 5 जो उद्देश्य हैं, उनसे अलग कोई काम जो हम बहनों से यानी गैर विभागों का बिल्कुल भी ना लिया जाए। तो ये सब मांगे वहां पर उठ रही हैं, और ये सब आप देख रहे, निजीकरण का भी विरोध हुआ है। तो ऐसे वहां पर सब चल रहा है। जारी करता है कमला दयौरा वगैरह हैं, राज्य सह सचिव व जिला प्रधान कैथल, उनकी तरफ से ये जारी हुआ था, किसी बहन ने मुझे अपना वहां से भेजा हुआ है। आगे देख लीजिए, एक और मैटर ये है, हमारे पास आया है, बढ़िया लेटर है, देख लीजिए, बिहार सरकार का है, बिहार की बहनों, 27 अक्टूबर को लेटर ये निकला हुआ है, और इसमें लिखा, श्री नवनीत कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्ति, लिपिक सह टंकक वगैरह, बाल विकास परियोजना कार्यालय, देसरी, वैशाली का 7वां पुनरीक्षण वेतन के आधार पर वेतन भुगतान के संबंध में आदेश है। तो विस्तार से देखते हैं। 16 अक्टूबर को सुनवाई के क्रम में निदेशालय के पत्रांक पड़ा हुआ है, 15/10/2020 से प्रतिदिन समर्पित किया गया है, प्रतिवेदन, और प्रतिवेदन समर्पित करने के क्रम में निदेशालय के प्राधिकृत जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा विमर्श के दौरान आपको भी अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत मामला जिला में संबंधित है, और यहां पर वही सब लिखा हुआ है, मानदेय के भुगतान को, वेतन के भुगतान को लेकर के है।
तो 23 यहां पर लिखा है, अतः अनुरोध है कि मार्गदर्शिका के सुसंगत प्रावधानों के तहत उक्त मामलों को जिला स्तरीय जो है आपकी सेवा शिकायत निवारण प्राधिकार वगैरह है वैशाली, उनको स्थानांतरित कर दी जाए, अथवा वादी को निर्देश दिया जा सकता है कि जिला स्तरीय सेवा शिकायत निवारण प्राधिकार वैशाली के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो देखिए शिकायत किसी ने की होगी मानदेय भुगतान वगैरह को लेकर के, वेतन भुगतान को लेकर के, अब उनके निवारण को लेकर के बस यहां वहां उनसे कहिए, ये जो है मैटर निकल रहे हैं कि उनके पास भेजिए, हमारे पास नहीं भेजिए। ये देख लीजिए। आगे देखिए अगला ये जो मैसेज था, भैया जी जो है या एक आदेश आज मिला है, प्रशिक्षण वगैरह है, गांव भी चयन किए गए हैं। तो देखते हैं भाई क्या है। एक और मैटर आया है, ये है आपका उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से। इसमें लिखा है, आगा खान फाउंडेशन के द्वारा विकास खंड देवा में चल रहे स्वच्छता व व्यवहार परिवर्तन परियोजना के तहत चयनित 30 ग्राम पंचायतों के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के क्षमता संवर्धन संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला कराने के लिए आदेश आया है, जिसमें लिखा है कि जैसा कि आप अवगत हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना का दुष्प्रभाव हमारे समाज के प्रत्येक क्षेत्र एवं वर्ग पर पड़ रहा है, जिसके बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को इसके प्रति जागरूकता एवं साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपरोक्त के संबंध में आगा खान फाउंडेशन, DFID और हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह लिमिटेड वगैरह के साझा प्रयास से स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन परियोजना का संचालन उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समुदाय स्तर पर इस परियोजना के सफल संचालन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के क्षमता वर्धन के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजन दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को समय 10 बजे से ब्लॉक मीटिंग सभागार में किया गया है। अतः आपसे जो है विनम्र अनुरोध है कि कार्यशाला को सफल बनाने के लिए संबंधित आंगनबाड़ी को सूचित कर अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर इस परियोजना के उद्देश्य से पालन करने के लिए अग्रसर करें। तो भैया देख लीजिए, जिसका मन आता है वो अपना भेज देता है। BCC अधिकारी हैं जया लक्ष्मी आगा खान फाउंडेशन की तरफ से, उन्होंने लेटर बाल विकास परियोजना को देवा बाराबंकी में भेजा है कि वहां पर ब्लॉक में जो आंगनबाड़ी को भेजिए, इन कार्यक्रमों में हिस्सा बने आकर के। बताइए, जहां मन होता है भैया वहां आंगनबाड़ी बहनें लगाई जा रही हैं और हमारे यूनियन बस देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखिए अगला मैसेज ये है, चयनित ग्राम पंचायत, यहां पर देख लीजिए, इसमें भी आप देख सकते हो ये कुछ नाम भी दिए पंचायतों के। ये आपकी लगभग 30 पंचायतें हैं, इनमें सबके नाम पढ़ करके आए हैं, इन सबका जो है बुलावा है। भैया जाइए। आगे बताना चाहेंगे आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा। सुबह 11 बजे का जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक तो सबसे बड़ा मैटर आपको पता चला कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो मैटर चल रहा है बहुत ही गहरा है। वो उस मैटर पर है कि लॉकडाउन में आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे हैं, जिसके चलते कहा जा रहा है कि बच्चे कुपोषित हो गए हैं और सारी जिम्मेदारी जो भी है वो अब काफी जो बड़ी नजर आ रही है। तो कहने का मतलब है, तो ये गंभीर एक मुद्दा मेरे ख्याल से है, आप भी इसको गंभीरता से लीजिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहनों ने तो पोषाहार भी बांटा है, घर घर जाकर के सर्वे भी कार्य किए, तमाम तरह के गैर विभागीय भी काम कराए गए, स्वास्थ्य विभाग के काम कराए गए, वो काम भी किए। और कहीं ऐसा ना हो फिर यही कहा जाए आंगनबाड़ी बहनों ने ही लापरवाहियां की हैं, कुपोषण बढ़ गया, कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये चीजें हैं, इनको देखिए, अच्छे तरीके से समझिए। अगला वीडियो का इंतजार करिए दोपहर 3 बजे।